आज दुनिया भर में युद्ध का शोर सुनाई दे रहा है। लगभग 5000 वर्ष के मानव सभ्यता के इतिहास में 10,000 से भी अधिक युद्ध लड़ने वाली उन्मत्त मानव जाति युद्ध के विध्वंसकारी परिणामों से परिचित होने के बावजूद जब विस्मृतिवश पुनः युद्ध का आह्वान करने लगे, तब द्वितीय विश्व युद्ध के भयंकर नरसंहार की घटना से द्रवित होकर महाभारत की पृष्ठभूमि पर रचित राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर के खंडकाव्य कुरुक्षेत्र को बारंबार पढ़ना, सुनना और उस पर मनन करना प्रासंगिक हो जाता है। युद्ध की समाप्ति के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर दोनों पक्षों के सर्वस्व नाश के दारुण दुख को जिस रूप में पितामह भीष्म के समक्ष बयां करते हैं, उसका वर्णन कविश्रेष्ठ ने इस खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग में इस प्रकार किया है। आई हुई मृत्यु से कहा अजेय भीष्म ने कि योग नहीं जाने का अभी है, इसे जानकर रुकी रहो पास कहीं और स्वयं लेट गए, बाणों का शयन बाण का ही उपधान कर। व्यास कहते हैं रहे यों ही वे पड़े विमुक्त, काल के करों से छीन मुष्टिगत प्राण कर, और पंथ जोहती विनीत कहीं आस पास, हाथ जोड़ मृत्यु रही खड़ी शास्तिमान कर। श्रृंग चढ़ जीवन के आर पार हेरते से, योगलीन लेटे थे पितामह गंभीर से। देखा धर्मराज ने विभा प्रसन्न फैल रही, श्वेत शिरोरुह शरग्रथित शरीर से। करते प्रणाम छूते सिर से पवित्र पद, उंगली को धोते हुए लोचनों के नीर से। हाय पितामह महाभारत विफल हुआ, चीख उठे धर्मराज व्याकुल अधीर से। वीर गति पाकर सुयोधन चला गया है, छोड़ मेरे सामने अशेष ध्वंस का प्रसार। छोड़ मेरे हाथ में शरीर निज प्राणहीन, व्योम में बजाता जय दुंदुभि सा बार बार। और यह मृतक शरीर जो बचा है शेष, चुप चुप मानो पूछता है मुझसे पुकार। विजय का एक उपहार मैं बचा हूँ, बोलो जीत किसकी है और किसकी हुई है हार। हाय पितामह हार किसकी हुई है यह, ध्वंस अवशेष पर सिर धुनता है कौन। कौन भस्म राशि में विफल सुख ढूंढता है, लपटों से मुकुट का पट बुनता है कौन। और बैठ मानव की रक्त सरिता के तीर, नियति के व्यंग्य भरे अर्थ गुनता है कौन। कौन देखता है शब्दाह बंधु बांधवों का, उत्तरा का करुण विलाप सुनता है कौन। जानता कहीं जो परिणाम महाभारत का, तन बल छोड़ मैं मनोबल से लड़ता। तप से सहिष्णुता से त्याग से सुयोधन को जीत, नई नींव इतिहास की मैं धरता। और कहीं वज्र गलता न मेरी आह से जो, मेरे तप से नहीं सुयोधन सुधरता। तो भी हाय यह रक्तपात नहीं करता मैं, भाइयों के संग कहीं भीख मांग मरता। किंतु हाय जिस दिन बोया गया युद्ध बीज, साथ मेरा दिया नहीं मेरे दिव्य ज्ञान ने। उलट दी मति मेरी भीम की गदा ने, और पार्थ के शरासन ने अपनी कृपाण ने। और जब अर्जुन को मोह हुआ रण बीच, बुझती शिखा में दिया घृत भगवान ने। सबकी सुबुद्धि पितामह है मारी गई, सबको विनष्ट किया एक अभिमान ने। कृष्ण कहते हैं युद्ध अनघ है, किंतु मेरे प्राण जलते हैं पल पल परिताप से। लगता मुझे है क्यों मनुष्य बच पाता नहीं, दह्यमान इस पुराचीन अभिशाप से। और महाभारत की बात क्या गिराए गए, जहाँ छल छद्म से वरेण्य वीर आप से। अभिमन्यु वध और सुयोधन का वध, हाय हम में बचा है यहाँ कौन किस पाप से। एक ओर सत्यमयी गीता भगवान की है, एक ओर जीवन की विरति प्रबुद्ध है।
जानता हूँ लड़ना पड़ा था हो विवश, किंतु लहू सनी जेत मुझे दिखती अशुद्ध है। ध्वंस जन्य सुख या कि साश्रु दुख शांति जन्य, ज्ञात नहीं कौन बात नीति के विरुद्ध है। जानता नहीं मैं कुरुक्षेत्र में खिला है पुण्य, या महान पाप बन फूटा यहाँ युद्ध है। सुलभ हुआ है जो किरीट कुरुवंशियों का, उसमें प्रचंड कोई दाहक अनल है। अभिषेक से क्या पाप मन का धुलेगा कभी, पापियों के हित तीर्थवारी हलाहल है। विजय कराल नागिनी सी डसती है मुझे, इससे न जूझने को मेरे पास बल है। ग्रहण करूं मैं कैसे बार बार सोचता हूँ, राज सुख लोहु भरी कीच का कमल है। बालहीना माता की पुकार कभी आती, और आता कभी आर्तनाद पितृहीन बाल का। आँख पड़ती है जहाँ हाय वहीं देखता हूँ, सेंदूर पूछा हुआ सुहागिनी के भाल का। बाहर से भाग कक्ष में जो छिपता हूँ कभी, तो भी सुनता हूँ अट्टहास क्रूर काल का। और सोते जागते मैं चौंक उठता हूँ, मानो शोणित पुकारता हो अर्जुन के लाल का। जिस दिन समर की अग्नि बुझ शांत हुई, एक आग तब से ही जलती है मन में। हाय पितामह किसी भांति नहीं देखता हूँ, मुँह दिखलाने योग्य निज को भुवन में। ऐसा लगता है लोग देखते घृणा से मुझे, धिक सुनता हूँ अपने पै कण कण में। मानव को देख आंखें आप झुक जाती, मन चाहता अकेला कहीं भाग जाऊं वन में। करूं आत्मघात तो कलंक और घोर होगा, नगर को छोड़ अतएव वन जाऊंगा। पशु खग भी न देख पाए जहाँ छिप किसी, कंदरा में बैठ अश्रु खुल के बहाऊंगा। जानता हूँ पाप न धुलेगा वनवास से भी, छिपा तो रहूंगा दुख कुछ तो भुलाऊंगा। व्यंग्य से बिंधेगा वहाँ जर्जर हृदय तो नहीं, वन में कहीं तो धर्मराज न कहाऊंगा। व्यंग्य से बिंधेगा वहाँ जर्जर हृदय तो नहीं, वन में कहीं तो धर्मराज न कहाऊंगा।